AICEE को लेके अक्सर मेरे पास बहुत सारे क्यूरीज आते हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं AICEE को लेके आपकी हर एक क्यूरी को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, इंक्लूडिंग काउंसलिंग को लेके बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अभी आपको पता है धीरे धीरे आपको ऑल इंडिया रैंक भी पता चल जाएगी अपनी, और उसके बाद आप इजीली चेकआउट कर सकते हैं कि कैसे आपको कहाँ पे एडमिशन मिलेगा और किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑल इंडिया रैंक बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता है और कैसे आप काउंसलिंग प्रोसेस में आगे बढ़ सकते हो, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जिससे AICEE से आपको बहुत आसानी से एडमिशन मिल सकता है, वो आज के इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। AICEE 2026 काउंसलिंग प्लेबुक। देखो दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं एक एक चीज। AICEE के ऊपर मैंने पहले बहुत वीडियोस बनाई हुई थी, इस साल नहीं पिछले साल भी बहुत वीडियोस बनाई हुई थी, और काफी सारे स्टूडेंट को हेल्प मिली है, क्लैरिटी मिली है और कैसी चीजें आगे बढ़ी हैं, बहुत हेल्प हुआ है उनको उससे। इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग कनेक्टेड है जो AICEE से जुड़े हुए डिस्कशन करते हैं हमारे साथ। तो अगर आप भी करना चाहते हो, कोई भी क्यूरी है, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, प्लस हमारे पास डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब दोस्तों, AICEE का जो एग्जामिनेशन है वो आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देता है कि आप 1200 से ज़्यादा कॉलेजेस में डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बेस्ड अपॉन दिस AICEE स्कोर। लेकिन यहाँ पे कौन से कॉलेजेस हैं, क्या कुछ है, सभी चीज़ों को ज़रा आगे टेक फॉरवर्ड करने की कोशिश करते हैं। और अब बात करते हैं काउंसलिंग की। देखो दोस्तों, ऑफिशियल प्रोसेस टाइमलाइन 15 मई से लेके जुलाई की 30 रहने वाली है। टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट, इसे नोट करके चलिएगा। इसके अलावा काउंसलिंग इंजन की बात करें, सबसे पहले आप क्या करते हैं, लॉग इन एंड पे करते हैं, उसके बाद चॉइस फिल करने की कोशिश करते हैं, फिर आपका अलॉटमेंट होता है, डिसीजन आता है, एंड फाइनली आपको अपनी सीट को कंफर्म करना होता है। एंड उसके बाद आप रिपोर्ट करते हैं कॉलेज में जाके। इस तरीके से 3 मेन राउंड और एक स्पॉट राउंड का होने वाला है, बिल्कुल टोटल ट्रांसपेरेंट तरीके से। कौन सा कॉलेज आपको मिलना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें पोर्टल पे अवेलेबल है। पोर्टल का वॉक थ्रू भी दूंगा, कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, चिंता मत करें। लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना समझे कि जब आप यहाँ पे इसको देखते हैं, काउंसलिंग वगैरह क्लियर हो गया है, तो अब चलते हैं पोर्टल एक्टिवेशन। देखो दोस्तों, आपका जो पोर्टल है जो आपका एक्टिवेट होगा, कैसे होगा फिर से बता रहा हूँ, दिखाऊंगा, पोर्टल का वॉक थ्रू दूंगा, चिंता मत करो। लेकिन आपका इंजीनियरिंग एप्लीकेंट्स के लिए यहाँ पे मई 15 से 8 PM से लेके 19 मई तक 11 PM तक आपका पोर्टल ओपन होगा फॉर इंजीनियरिंग एप्लीकेंट्स। ठीक है, नोट प्लीज करिएगा डेट्स को। उसके अलावा PCM PCB और अदर स्ट्रीम्स की बात करें या MBA की बात करें, तो मई 16 12 PM से लेके मई 19 11 PM तक का टाइमलाइन रखा गया है, जहां पे आपको रजिस्ट्रेशन करनी। एंट्री फीस आपकी 3800 रखी गई है, जो पार्शली रिफंडेबल है एंड फुल्ली एडजस्टेबल अगेंस्ट योर ट्यूशन फीस। क्या है इसका मामला, कितना रिफंडेबल है, कैसे रिफंडेबल है, वो जरा बताने की कोशिश करता हूँ। रिफंड की पॉलिसी भी क्लियर कर समझाऊंगा ताकि कोई भी कंफ्यूजन आपको आगे ना हो। बस आप वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। देखो दोस्तों, सबसे पहली चीज होती है चॉइस मल्टीप्लायर। बहुत सारे कॉलेजेस हैं, लेकिन आप 20 से लेके 200 कॉलेजेस तक इसमें फिल कर सकते हो। ठीक है, आपके पास वो लग्जरी है, 20 से लेके 200 तक का यहाँ पे चॉइसेस दे सकते हो। ऑर्डर मैटर करेगा, जिस ऑर्डर में अपने इंस्टीट्यूशंस को अरेंज करोगे वैसे ही एलोकेशन होगा आपका। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लास्ट ईयर भी ऑर्डर का ध्यान में रखते हुए बैंगलोर के अच्छे कॉलेजेस में, पुणे के अच्छे कॉलेजेस में और दूसरी जगह पे जो भी अच्छे कॉलेज अवेलेबल है वहाँ पे एडमिशन उनको सक्सेसफुली मिला है। So this is the algorithm process, your rank and choice to the output 1 seat allotted। आपको एक सीट अलॉट होती है based upon all the choices which you make। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, चॉइस फिलिंग के दौरान या किसी भी स्टेज के दौरान कोई कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत है, तो हमारे पास डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे संपर्क कर सकते हो। अबाउट AICEE लिखिएगा, हम लोग आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है टाइम स्प्रिंट डायग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है बताता हूँ। पहला है स्प्रिंट 1, जो पहला राउंड होने वाला है, वहां पे चॉइस फिलिंग आपकी मई 20 से लेके 22 तारीख तक चलेगी, और उसके बाद अलॉटमेंट आपका होगा 25 मई को। एंड आपकी कंफर्मेशन विंडो रखी गई है 25 मई से लेके 27 मई तक, जब आपको कंफर्म करना होगा अपने चॉइसेस को। इसके बाद क्या होगा दोस्तों, 27 मई के बाद अगला आ जाएगा, राउंड 2 स्टार्ट हो जाएगा। राउंड 1 का सारा खेल खत्म। तो राउंड 2 में क्या होता है, आपको 28 मई से 30 मई के बीच में चॉइस फिलिंग का टाइम रखा गया है, और उसके अलावा आपको यहाँ पे अलॉटमेंट 4 जून को देखा जाएगा। और 4 जून के बाद आपकी कंफर्म करना आपको, मुझे यहाँ जाना है नहीं जाना है, अगले राउंड में जाना है, वो सारे चॉइसेस को करते हुए आपको 4 जून से लेके 6
6 जून के बीच में कंफर्मेशन देनी होती है। एंड फाइनली इसके बाद 7 जून से लेकर 9 जून के बीच में आपकी चॉइस फिलिंग ओपन हो जाती है तीसरे राउंड के लिए, राउंड 3 के लिए, जहां पे आपकी अलॉटमेंट होती है जून 13 को। जून 13 को जब आपकी अलॉटमेंट होती है दोस्तों, फिर आपकी कंफर्मेशन आ जाती है 13 जून से लेकर 15 जून के बीच में, जब आप अपने यहाँ पे सीट को कंफर्म करते हैं कि आपको इसके साथ बढ़ना है, आप इंटरेस्टेड हैं या नहीं। ओके, राउंड 1 एंड 2 ऑल अलाउ यू टू फ्रीज, फ्लोट या स्लाइड, और राउंड 3 आपको सिर्फ फ्रीज या एग्जिट का ऑप्शन देगा। मतलब क्या है इसका? देखो दोस्तों, फ्रीज का मतलब है जो भी आपको कॉलेज मिला है आप उससे संतुष्ट हैं, जाके एडमिशन ले रहे हैं, ओके टाटा बाय बाय, ठीक है, फ्रीज इज ऑल गुड। उसके बाद फ्लोट ये होता है कि आप अपग्रेडेशन चाहते हैं अपने ऊपर वाले प्रेफरेंसेस में। स्लाइड का मतलब ये होता है कि आप बेसिकली स्लाइड करवाना चाहते हैं रेस्ट ऑफ द ऑप्शन जो आपने दिए हुए हैं उसके अंदर। अभी स्लाइड ऑब्वियसली इट इज इन द सेम इंस्टीट्यूशन, और वो सारी चीज़ें आपको पता ही होगा, फ्रीज फ्लोट स्लाइड लगभग सेम ही होता है हर जगह। अभी राउंड 3 आपको सिर्फ फ्रीज का ऑप्शन देता है और एग्जिट का ऑप्शन देता है, बीइंग द लास्ट राउंड, ठीक है। ये हो गया टाइम स्प्रिंट डायग्राम। आपका टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, प्लीज़ वीडियो को पॉज करके स्नैपशॉट लेके रख सकते हो, फ्यूचर रेफरेंस के लिए हेल्प करेगा। अब दोस्तों आते हैं डिसीजन मैट्रिक्स के ऊपर, जो पहले मैं फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड और एग्जिट बता रहा था, उसको जरा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। फ्रीज का मतलब वही है कि आपको कॉलेज बढ़िया लगा है, बस सब कुछ चंगा सी, मैं जाके एडमिशन ले रहा हूँ, ऑल ग्रीन, यू कैन गो अहेड एंड टेक एडमिशन। फ्लोट का मतलब ये होता है मैं खुश हूँ इस कॉलेज से, लेकिन मैं इसमें अपग्रेडेशन चाहता हूँ, जो मैंने चॉइसेस ऊपर भरे हैं उसमें थोड़ा अपग्रेडेशन मुझे चाहिए, ठीक है। उस सिचुएशन में आप रिटेन कर सकते हो करंट सीट, लेकिन अगले राउंड में भी बेटर प्रेफरेंसेस के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हो, क्या पता कोई बेहतर मिल जाए अगले राउंड में। एंड फाइनली आता है स्लाइड, जब आप रिजेक्ट करते हो करंट अलॉटमेंट। आप करंट अलॉटमेंट को रिजेक्ट कर देते हो कि नहीं नहीं, मुझे अब की बार वाला अलॉटमेंट चाहिए ही नहीं, मैं डायरेक्टली रीअरेंज करूंगा कॉलेज प्रेफरेंसेस को, अगर अगले राउंड में फिर से ट्राई अगेन करूंगा। तो उस सिचुएशन में स्लाइड ऑप्शन होता है। स्लाइड इंपॉर्टेंट है, लास्ट स्लाइड में मैंने आपको प्रॉपरली इसके बारे में अभी समझ में आ गया होगा जो भी चीज़ें, ठीक है। अब आते हैं एग्जिट के ऊपर। एग्जिट क्या है? इट इज लिविंग द प्रोसेस एंटायरली। वो क्या होता है कि मैं बीच में ही जा रहा हूं छोड़ के, बस अब मुझे बहुत हो गया और मुझे नहीं करना, यू विड्रॉ फ्रॉम AICEE काउंसलिंग कंप्लीट प्रोसेस। ओके, सो आपका फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड और एग्जिट जैसे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं यहाँ पे। अभी डिसीजन मैट्रिक्स समझ में आ गया। तो यहाँ पे दोस्तों एक स्पॉक लाइफलाइन है। ये क्या है? अगर आप फ्रीज पे क्लिक करते हैं, बिफोर यू क्लिक ऑन द फ्रीज यू कैन टॉक टू ए पर्सन, दैट इज स्पॉक। स्पॉक क्या है? सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जो स्टूडेंट और इंस्टीट्यूशन के बीच में एक स्पॉक बैठा हुआ है। जहां पे क्या है दोस्तों, अगर आप कॉन्टैक्ट करते हो AICEE की सपोर्ट टीम को, रिक्वेस्ट करते हो कॉन्टैक्ट डिटेल अपने अलॉटेड इंस्टीट्यूशन के स्पॉक का, तो वो आपको कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर कर देते हैं। तो उसके साथ डायरेक्टली आप संपर्क कर सकते हो, कब मुझे जाना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, सब कुछ बताया जाएगा, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, किसी भी प्रोसेस में अभी तक जो बताया कंफ्यूजन है तो डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे हमारे साथ रीच आउट कर सकते हैं, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ये बात समझ में आ गई है दोस्तों। तो अब आते हैं सिक्योरिंग द सीट के ऊपर। आपको क्या है? डिजिटल प्रूफ देना पड़ता है। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को पहले आप अपलोड करते हैं AICEE पोर्टल पे, फिर आपको फाइनेंशियल लॉक करना पड़ता है। आपको पेमेंट करनी होती है 15,000 की, जिसे ये लोग सीट कंफर्मेशन फीस का नाम देते हैं। 15,000 यू हैव टू गिव दैट फॉर सीट कंफर्मेशन फीस। और अगर आप इस प्रोसेस सेटिस्फाइड है, इफ यू आर सेटिस्फाइड इन एनी ऑफ द राउंड, आप फ्री सिलेक्ट कर सकते हैं, वरना आप कंप्लीट कर सकते हैं 2 ऑक्शन अपनी सीट को लॉक करने के लिए, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। तो अमाउंट सर्व है एडमिशन कंफर्मेशन एंड द पार्शियल पेमेंट टुवर्ड्स योर फर्स्ट ईयर ट्यूशन। देखो दोस्तों, कुछ यहाँ पे एडमिशन कंफर्मेशन होते ही कुछ अमाउंट तो आपकी उस प्रोसेस में, काउंसलिंग प्रोसेस के लिए कट होती है, और बाकी जो अमाउंट है वो आपकी ट्यूशन फीस में एडजस्ट होती है। क्या कुछ ये मसला है, ये भी जरा समझ लो। यहाँ पे दोस्तों स्पॉट राउंड, जो आपका फाइनल राउंड होता है, वो आपको एक सेकंड चांस लेके आता है। बची हुई जो सीटें हैं उसके अंदर एक फाइनल सेकंड चांस देखने को मिलता है। थर्ड राउंड के बाद जब कंक्लूड हो जाता है तो एक एडिशनल स्पॉट राउंड होता है जो कंडक्ट किया जाता है। दिस राउंड इज स्पेसिफिकली डिजाइन टू फिल सीट्स जो इनिशियली अलॉटेड एंड कंफर्म थी, लेकिन स्टूडेंट फेल कर गए कॉलेज में रिपोर्ट करना है, लास्ट में उनको कुछ बेहतर ऑप्शन मिल गया, उन्होंने अपना माइंडसेट चेंज कर लिया। उन सब सिचुएशन में स्पॉट राउंड वाली सीटें बच जाती हैं, जिनको स्पॉट राउंड में फिलअप किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है, अगर आप देखेंगे फाइनल डेस्टिनेशन इज कॉलेज रिपोर्टिंग, जो आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना होता है। देखो दोस्तों, रिपोर्टिंग स्टार्ट होगा जुलाई 15 के बाद, ठीक है, या स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन में जो भी इंस्ट्रक्शन आ रहे होंगे उसके हिसाब से आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को कैरी करिए एक प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जो यहाँ से मिलेगा, और अपने जितनी भी फीस बची हुई है सब ट्यूशन फीस वगैरह को पे कीजिए और इंस्टीट्यूशन में डायरेक्टली जाइए। ऑनलाइन माध्यम से आप इजीली पे कर सकते हैं अपनी फीस को, ठीक है।
एंड फाइनेंशियली एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट के बारे में बात करते हैं, जिसके बारे में अक्सर स्टूडेंट पूछते रहते हैं जब AICEE की बात आती है। पहली चीज़ क्या दोस्तों, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फीस आपकी 3,800 रुपये लगे, जिसके अंदर क्या है, फुल्ली एडजस्टेबल ट्यूशन फीस के ऊपर है। कैसे एडजस्टेबल है, अगर आप विड्रॉ कर लेते हो दोस्तों किसी भी पोर्शन से, तो 1,800 रुपये आपके रिफंड हो जाते हैं बैंक अकाउंट में डायरेक्टली, और 2,000 रुपये कट हो जाते हैं। इसीलिए पूरा प्रोसेस कंप्लीट कीजिए, जिसकी वजह से आपका जो ये जितनी फीस है कंप्लीट फीस रिफंड हो जाएगी, बिल्कुल नहीं कटेगी। एंड सीट कंफर्मेशन फीस जो 15,000 चार्ज किए जाते हैं वो फुल्ली एडजस्टेबल है आपके फर्स्ट ईयर ट्यूशन फीस से। पहले साल का जो ट्यूशन फीस है उसके अंदर ये 15,000 एडजस्ट हो जाते हैं, जो सीट एक्सेप्टेंस फीस चार्ज की जाती है। इसके अंदर क्या सेफ्टी नेट है, अगर एडमिशन कैंसिल कर दिया जाता है सीट लेने के बाद, तो 10,000 रिफंड कर देते हैं टू बैंक अकाउंट, डायरेक्टली रिफंड हो जाता है 10,000 और बचा हुआ अमाउंट कट जाता है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो उसमें 1,300 रुपये स्ट्रिक्टली नॉन रिफंडेबल है। 1,300 इज स्ट्रिक्टली नॉन रिफंडेबल अमाउंट, जो आप यहाँ से भी टैली कर सकते हैं। रिफंड इज आर प्रोसेस्ड विद इन 7 to 20 वर्किंग डेज आफ्टर काउंसलिंग। जब आपकी काउंसलिंग खत्म हो जाएगी तो आपका रिफंड 7 से 20 दिन वर्किंग डेज के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए आप रिपीटेड फॉलोअप ले सकते हैं या डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो आई होप उससे भी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, ये समझ के जाना, वीडियो में कुछ भी नहीं समझ में आया, ये समझ में आ गया तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहली चीज़, अगर आप ग्रीन जोन देखोगे, मई जून में काउंसलिंग एंड सीट कन्फर्मेशन एक्टिव है, सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा येलो जोन है जो अर्ली जुलाई में होता है, जहां पे फाइनल रिपोर्टिंग और स्टैंडर्ड AICEE का रिफंड विंडो कैरी फॉरवर्ड होता है। एंड एक रेड वॉल है, वो क्या है, जुलाई 30, 2026 एब्सोल्यूट डेडलाइन है। इसके बाद कोई भी रिफंड क्लेम को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा AICEE द्वारा किसी भी सर्कमस्टांसेस में। ये पहले ही क्लियर कट बता दिया, वरना आप बाद में बोलते हैं कि ये है वो है। तो आप क्लियर कट यहाँ पे देख सकते हो, 30 जुलाई 2026 के बाद कोई भी रिफंड वाली एप्लीकेशंस को कंसिडर नहीं किया जाएगा। Once you register for the institution and pay fees directly to them, AIC is no longer responsible। एक बार आपने फीस दे दी कॉलेज को, तो फिर आप कॉलेज की तरफ हो जाते हो और कॉलेज से आपका डायरेक्टली स्टूडेंट बन जाते हो, आप पढ़ाई करते हो, आगे बढ़ते हो। मुद्दे की बात सिर्फ इतनी सी है, ठीक है। अब दोस्तों, एक गोल्डन रूल है AICEE के लिए। पहला क्या है, स्ट्रेटेजी। यहाँ पे 200 से 200 सारे प्रेफरेंसेस को भरिएगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। लाइफलाइन क्या है, स्पॉक को यूज़ कीजिए, जो भी कन्फ्यूजन आ रही है स्पॉक से पूछिए। फिर क्या है, एक हार्ड स्टॉप है जुलाई 30, जिसका रिफंड का डेट है, उसको प्लीज नोट डाउन करके चलिएगा। एंड पावर ऑफ चॉइसेस, द प्रोसेस इज 100% ट्रांसपेरेंट। आप सीधा फ्रीज पे क्लिक करके डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं अपने आउटकम को, ठीक है। दैट वाज द कंप्लीट गोल्डन रूल्स ऑफ AICEE काउंसलिंग प्रोसेस। आई होप एक एक चीज़ क्लियर हो चुकी है इस चीज़ से। अब दोस्तों, मैं आपको एक वेबसाइट को वॉक थ्रू देता हूं, जिससे क्लियर कट समझ में आ जाएगा भाई काउंसलिंग कहाँ करनी है, क्या रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे करना है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, आप यहाँ पे AICEE का ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हो, जिसे ऑल इंडिया कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी कहा जाता है। सारे इंपॉर्टेंट नोटिस को आप ऊपर होवर होते देख रहे हो, जाके चेकआउट कर लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो इंपॉर्टेंट लिंक्स में आपको जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक है अभी तक वो समझ में आ जाएगा। उसके अलावा राइट साइड में अगर आप न्यूज़ एंड इवेंट्स देखोगे तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है AICEE 2026। देखो, AICEE 2026 काउंसलिंग प्रोसेस, ये पोर्टल है, काउंसलिंग पोर्टल है, जहाँ पे आप जैसे ही से क्लिक करेंगे आप काउंसलिंग पोर्टल पे चले जाएंगे। आपको ऑलरेडी रैंक पता चल चुकी है आपकी क्या रैंक है, तो अब बेसिकली आप यहाँ पे काउंसलिंग पोर्टल पे लॉग इन कर रहे हैं। तो लॉग इन करने के बाद आपको क्या करना होगा दोस्तों, सबसे पहले ईमेल आईडी भरिए, जो भी आपकी ईमेल आईडी है, ठीक है। जिस ईमेल आईडी से आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है AICEE के, उस ईमेल आईडी को यहाँ पे फिलअप कीजिए। उसके बाद जो भी आपका पासवर्ड उसे फिल कीजिए और लॉगिन कीजिए। और यहाँ पे आप सारे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को देख सकते हो। पहले आप लॉगिन करते हो, उसके बाद आप काउंसलिंग रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस को ढंग से पढ़िए, एक एक इंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है। और पेमेंट जो आपकी काउंसलिंग फीस की उसे कीजिए। एंड फाइनली फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में अटेंड होइए और अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट को यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। और जितना भी अलॉटेड इंस्ट्रक्शन जो आपको मिला है उसे प्लीज आप रिपोर्ट कीजिए, एंड दैट्स अ कंप्लीट गेम। ओके, सो इसके अलावा यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट लिंक्स और देखने को मिल रहे हैं, जिनसे जुड़े हुई इन्फॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी कवर की थी, ठीक है। पहला है दोस्तों, इंपॉर्टेंट डेट्स विद AICEE 2026 काउंसलिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको लेके मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि आपका फेज 1 और फेज 2 का क्या प्रोसीजर था और क्या प्रोसेस था, और अब कब काउंसलिंग से जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट डेट्स आपके लिए, ये सारी ऑलरेडी हमने कवर कर ली हैं। फाइनली रिपोर्ट करना है इंस्टीट्यूशन का 15 जुलाई 2026। रिपोर्टिंग विल बिगिन आफ्टर दिस डेट।
ओके, ये चीज़ क्लियर हो गई। तो इसके अलावा यहाँ पे आपको कॉलेज चॉइस फिलिंग एंड अलॉटमेंट गाइड मिलेगा, कैसे चॉइस फिलिंग करना है, क्या आपके अलॉटमेंट गाइड है, तो वो सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। राउंड वाइज आप प्लीज़ जाके एक एक चीज़ को चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके कुछ रिफंड के रूल्स हैं दोस्तों, उसके लिए अलग PDF है जो मैंने आपको मोटा मोटे तौर पर यहाँ पे बताया है। वही सारा आपको रिफंड का यहाँ पे देखने को मिलेगा कि एप्लीकेशन फीस 1300 रुपये की है जो कंप्लीटली नॉन रिफंडेबल है, एंड यहाँ पे काउंसलिंग फीस अलग से 3800 चार्ज की जाती है जो पार्शियली रिफंडेबल है, और 15,000 की जो फीस है वो आपकी एडमिशन कंफर्मेशन होते ही टुवर्ड्स योर एडमिशन होने के बाद जब आप ट्यूशन फीस वगैरह देते हैं तो उसमें एडजस्ट हो जाती है। ओके, आई होप एक एक चीज़ बहुत हद तक क्लियर है दोस्तों। इसके अलावा भी कोई भी डाउट रहता है आपका तो कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट करके जरूर पूछिए, या AICEE से जुड़ा हुआ कोई भी डाउट है तो इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली पिंग कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। फिर से मिलते हैं किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। इसी तरीके से मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ बट हरियाणा BTech एडमिशन्स वाया HSTES, उस डिटेल वीडियो को भी देखना चाहते हो तो स्क्रीन पे हो वीडियो क्लिक करके देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।